लिबरल्स का बस चले ना तो वो सीधा विराट कोहली को जेल भेज दें। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ है उनको बता दूं कि विराट कोहली ने इस बार फिर से आईपीएल जीत लिया है। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी उठाई है और जीतने के 2 दिन बाद वो अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे, वो भी नंगे पैर। अंदर गए और आशीर्वाद ले लिया। भाई साहब सबको राधे राधे बोल रहे थे और हाथों में भगवत गीता थी। बस इतनी सी बात थी। एक आदमी जो जीवन में लगभग सब कुछ जीत चुका है, उसने जीतने के बाद कुछ पल सुकून और पीस के निकाल लिए, पर जैसे ये फोटोज बाहर हुए एक खास गैंग के पेट में मरोड़ उठ गई। किसी ने विराट कोहली को फ्रॉड कहना शुरू कर दिया और किसी ने पखंडी और किसी ने सीधे सीधे अंधविश्वासी का तमगा लगा दिया। अब देखिए, असली इशू यहाँ पर वृंदावन जाना या फिर पूजा पाठ करना नहीं है। असली इशू यह है कि इस देश में किसको अपनी आइडेंटिटी को खुलकर दिखाने की परमिशन है और किसको नहीं है। और इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसी पैमाने को बाकी प्लेयर्स पर रखकर देख लो। सारा डबल स्टैंडर्ड अपने आप साफ हो जाएगा। मोहम्मद सिराज हज करने के लिए मक्का गए थे, तो भाई ये उनका अपना रिलीजन है, किसी को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुस्लिम छोड़िए, जनरली हिंदुओं ने भी उनको उल्टा सपोर्ट किया था। सेम ऐसे ही यूसुफ पठान और इरफान पठान भी मक्का गए थे, फोटो शेयर की थी और सबने पूरी रिस्पेक्ट दी थी। और भाई ये तो सिर्फ क्रिकेटर्स हैं, पर यही पैटर्न पूरी दुनिया में चलता है। फुटबॉल का बड़ा स्टार है पॉल पोग्बा, वो अपनी वाइफ के साथ मक्का जाता है और काबा के सामने फोटो डालता है। मोहम्मद साला नाम का फुटबॉलर हर बड़े गोल के बाद जमीन पर माथा टेककर शुक्र अदा करता है। यूएफसी का खबीब नूरमागोमेडोव साल में कई बार उम्रा करता है और कहता है कि मक्का उसके लिए एक नदी की तरह है जहां जाकर उसकी रूह साफ हो जाती है। सेम ऐसे ही आप क्रिश्चियन प्लेयर्स को देख लीजिए। एनबीए का सबसे बड़ा प्लेयर स्टीफन करी हर मैच से पहले जीसस क्राइस्ट को प्रमोट करता है। मेसी और रोनाल्डो मैदान पर उतरते ही क्रॉस का साइन बनाते हैं। ये सब बढ़िया, इन सब पर तालियां बजती हैं और ठीक भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सब अपना अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हैं और ऑनेस्टली मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कोई अपने पर्सनल बिलीफ को खेल के मैदान के बीच में जबरदस्ती ना थोपे तो। लेकिन असली तमाशा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इन लिबरल्स का सेक्युलरिज्म ठीक उसी पल दम तोड़ देता है जिस पल कोई हिंदू अपनी आइडेंटिटी को खुलकर दिखाने की हिम्मत करने लग जाए। एक मुसलमान प्लेयर मक्का जाए तो अपने रिलीजन से कनेक्शन है, एक क्रिश्चियन प्लेयर यीशु का नाम लिखे तो इंस्पिरेशन है, लेकिन वहीं एक हिंदू एथलीट अपने कल्चर को प्राउड होकर प्रमोट करने लगे तो वही चीज अचानक से बैकवर्डनेस और ढोंग बन जाता है। तो भाई ऐसे में सवाल फिर ये आ जाता है कि आखिर इतनी जलन क्यों है, और इसका जवाब एक आश्रम विजिट से कहीं बड़ा है। बात यह है कि विराट कोहली कोई आम आदमी नहीं है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसानों में से एक है। उसके पीछे करोड़ों नौजवानों की एक पूरी फैन आर्मी खड़ी हुई है। और जब इतना बड़ा आदमी बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट के अपनी आइडेंटिटी को खुलकर अपनाता है, तो वो अनजाने में ही करोड़ों आम लोगों को एक सीधा सीधा मैसेज दे देता है कि भाई अपनी जड़ों पर, अपनी आइडेंटिटी पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और यही वो एक मैसेज है जो इस पूरे इकोसिस्टम की नींव हिला देता है, क्योंकि इन लोगों की सालों की पूरी मेहनत बस इसी एक चीज पर टिकी हुई थी कि आम हिंदू को अपनी आइडेंटिटी से कटा हुआ, इनसिक्योर, गिल्टी बनाकर रखो ताकि वो कभी सर उठाकर खड़ा ना हो सके। पर अब वही चीज टूट रही है और भारत के आम लोग अपनी पहचान के साथ बिना झिझक के खड़े होने लगे हैं। और इसी वजह से इस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम की बरसों पुरानी दुकान धीरे धीरे बंद होने लगी है। और इसीलिए भाई साहब सच यही है कि इन्हें कोहली की माला से डर नहीं लगता, इन्हें उस बढ़ते हुए हिंदुत्व के एक्सेप्टेंस से डर लगता है जिसका पूरा कंट्रोल इसी गिल्ट पर टिका हुआ था। और कोहली जैसे लोग जाने अनजाने में वो गिल्ट खत्म कर रहे हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि कुछ साल पहले तक यही कोहली इन्हीं लोगों की आंख का तारा हुआ करता था। 2016 के एक फेमस वीडियो में उसने खुद कहा था कि क्या मैं पूजा पाठ करने वाला आदमी दिखता हूँ आपको? पूजा पाठ टाइप्स। तब विराट कोहली एक टैटू वाला, स्टाइलिश, बिंदास किंग कोहली हुआ करता था, जो इन लोगों के सांचे में बिल्कुल फिट बैठता था और इसीलिए तब तक वो इसको बिल्कुल परफेक्ट मानते थे। पर जिस दिन से कोहली ने वो सांचा तोड़कर अपनी जड़ों की तरफ लौटने का फैसला किया, उसी दिन से वो इनकी नफरत का टारगेट बन गया है। आदमी वही है, टैलेंट भी वही है, उसका बिहेवियर भी वही है, बदला सिर्फ इतना है कि उसने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को अपना लिया है और इन्हें ठीक यही बात हजम नहीं हो रही। और इनका सबसे बड़ा झूठ यह है कि ये लोग सिर्फ इसको एक दिन का दिखावा बताते हैं, एक पीआर स्टंट कहते हैं, जबकि सच ये है कि कोहली और अनुष्का पिछले 2-3 साल से लगातार प्रेमानंद जी महाराज के पास जा रहे हैं
अपनी हार में भी और अपनी जीत में भी। पिछले साल जब कोहली ऑस्ट्रेलिया के टूर पर बुरी तरीके से जूझ रहा था, उसका एवरेज गिर चुका था, हर तरफ उसके रिटायरमेंट की बातें हो रही थी, वो तब भी वहां पर गया था। यानी ये मौका देखकर की गई भक्ति नहीं है, ये एक रास्ता है जो उसने अच्छे और बुरे दोनों वक्त में सोच समझकर चुना है। और एक बात जो इन लोगों को सबसे ज्यादा चुभेगी, पर नंबर्स खुद इसकी गवाही देते हैं, वो ये कि इस स्पिरिचुअलिटी के रास्ते ने कोहली को एक बेहतर कंपोज्ड प्लेयर बनाया है। जरा सोच कर देखिए कि 37 साल की एज में आज भी उस बंदे के ऊपर क्रिकेट टीम का बोझ रहता है। और इस बार के आईपीएल में भी उसने 16 मैचेस में करीब 675 रन बनाए हैं, एवरेज 56 के पार थी और स्ट्राइक रेट 165 के आसपास। और फाइनल्स में तो उसके पैरों में क्रैम्प्स आने के बाद भी उसने 73 रन बनाकर टीम को जितवाया है। 25 की एज में शरीर खुद साथ देता है, पर इस उम्र में जब आप ये सब कर रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपका दिमाग आपके शरीर से ज्यादा मजबूत है। और भाई साहब, ये मेंटल मजबूती किसी जादू से नहीं आती है, एक अंदर की एक कामनेस से आती है। कोई इसे मेडिटेशन कहता है, कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई बस फैमिली और मन का सुकून कह देता है। पर खुद कोहली कई बार कह चुके हैं कि इस रास्ते ने उन्हें काम और फोकस दिया है, और जो आज उनके खेल में साफ दिखता है। लेकिन इन लोगों को ना ये नंबर्स दिखेंगे, ना ये परफॉर्मेंस दिखेगी, क्योंकि इनका इशू कभी रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी था ही नहीं। इनका इशू बस इतना सा है कि कौन किस आइडेंटिटी को खुलकर अपना रहा है। और इसका सबूत यह है कि यही चीज अकेले कोहली के साथ नहीं हुई, अनुष्का के साथ भी हुई है। जब उन्होंने रेसलर विनेश फोगाट का साथ दिया था तो वो इनके लिए बहुत अच्छी थी, बहादुर थी, प्रोग्रेसिव थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो इनके मन की नहीं थी, उसी पल वो भी टारगेट पर आ गई थी। मतलब साफ है कि जो इनकी सोच में फिट बैठता है वो हीरो है, और जो फिट नहीं बैठता वो अपने आप फ्रॉड और दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। तो भाई साहब, ऐसे में बात बिल्कुल सीधी सी है, ये लेफ्टिस्ट खुद को चाहे कितना लिबरल और टॉलरेंट साबित करने की कोशिश कर लें, जमीन की सच्चाई ये है कि यही सबसे इंटॉलरेंट गैंग है। क्योंकि जो लोग दिन रात दूसरों को लिव एंड लेट लिव का लेक्चर देते हैं, उन्हीं से एक आदमी का खुलकर अपनी आइडेंटिटी के साथ जी लेना बर्दाश्त नहीं होता।